बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस खास वजाहती पेशकश में हम एक इंतहाई ज़बरदस्त और फ़िक्र अंगीज़ इंटरव्यू का तफसीली जायज़ा लेने वाले हैं। ये इंटरव्यू महानामा ओवरसीज़ इंटरनेशनल के जनवरी 2008 के शुमारे में शाये हुआ था, जो सैयद मजहर मसूद ने हज़रत ताबिश कमाल से लिया था। यकीन माने, इस गुफ्तगू में सिलसिला अवैसिया कमालिया की तारीख़, अदब और हमारे आज के मौशरती मसाइल पर इतनी गहरी बातें की गई हैं कि ये हम सब के लिए एक नया ज़ाविया निगाह खोल देती हैं। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन अहम मौज़ूआत पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम शायरी और इसकी जड़ों को खोजेंगे, फिर सिलसिला ओवैसिया कमालिया की शानदार तारीख पर नज़र डालेंगे। इसके बाद तसव्वुफ़ की असल हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि हमारे आज के इस तेज़ रफ्तार जदीद दौर में सूफियाना फ़िक्र की भला क्या अहमियत है। तो आइए बिला ताख़ीर अपने पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां हम शायरी की जड़ों पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर पंजाबी और उर्दू शायरी का एक बहुत ही दिलचस्प मुवाज़ना देखेंगे। इस इंटरव्यू में ज़बान, सक़ाफ़त और हमारी शनाख्त के हवाले से बड़ी ही ज़बरदस्त गुफ्तगू की गई है। देखिए, पंजाबी ज़बान की अगर बात करें ना, तो उसकी सूफियाना शेरी रिवायत वाकई सदियों पुरानी है। इस खित्ते का जो एक मखसूस रहन सहन है, वो लहलहाते खेत, हमवार ज़मीनें, ये सब इस ज़बान को एक ऐसी गहराई देते हैं जो सीधा मिट्टी से जुड़ी महसूस होती है। दूसरी तरफ जब हम उर्दू को देखते हैं, तो ये दरअसल राब्ते की एक बहुत वसी ज़बान है, जिसके पास अरबी और फ़ारसी से तर्जमा शुदा सूफियाना नसर का एक वाकई बहुत ही शानदार ज़ख़ीरा मौजूद है। तो यहाँ पर सबसे अहम नुक्ता यह है जो हज़रत ताबिश कमाल ने अपने अल्फाज में कुछ यूँ बयान किया कि सूफियाना तजर्बा अगर शायरी में बयान हो तो पंजाबी उसके लिए मौजू तरीन ज़ुबान है। यानी तसव्वुफ़ के जो इंतहाई नाजुक और लतीफ़ जज्बे होते हैं, उन्हें बयान करने के लिए इस मकामी ज़ुबान में एक फ़ितरी मिठास और सोज़ है, एक ऐसी कशिश जो बस सीधा दिलों पर जाके असर करती है। चलें अब हम बात करते हैं हिस्सा दोयम की, यानी सिलसिला ओवैसिया कमालिया और इसके रूहानी नसब और तारीख़ की। ये बात हम में से बहुतों के लिए हैरानकुन हो सकती है कि ये रूहानी सिलसिला बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक से जुड़ा हुआ है। तसव्वुफ़ की दुनिया में एक ख़ास इस्तिलाह है जिसे ओवैसी तरीका कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी ज़ाहिरी मुलाकात के बग़ैर ही रूहानी फैज़ हासिल हो जाए, और इसकी सबसे पहली और सबसे अजीम मिसाल हज़रत उवैस करनी रज़ियल्लाहु अन्हा की सूरत में मिलती है। फिर जदीद दौर में इस सिलसिले को हज़रत बाग़े हुसैन कमाल ने वाकई एक बेमिसाल उरूज बख्शा, और आज के दौर में इस फैज़ान का तसलसल हज़रत ताबिश कमाल की सरपरस्ती में पूरी तरह जारी है। और ये चीज़ कितने शानदार तरीके से इस बात को वाज़ी करती है कि इस रूहानी ताल्लुक़ की बुनियादें दरअसल कितनी गहरी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मशहूर अल्फाज ज़रा याद करें जो हज़रत अवैस करनी के लिए अदा किए गए थे। आपने फरमाया था, मैं यमन की जानिब से रहमत की हवा आते देखता हूँ। ये इस बात की इतनी खूबसूरत दलील है कि ज़ाहिरी फ़ासले रूहानी फैज़ की राह में कभी भी रुकावट नहीं बन सकते। अब हम आते हैं अपने तीसरे और मेरे ख्याल में सबसे अहम हिस्से की तरफ, तसव्वुफ़ की हकीकत, यानी किरदार साजी और हमारी मुआशरती जिम्मेदारियां। देखिए, आम तौर पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाई जाती है कि तसव्वुफ़ शायद बस दुनिया छोड़कर किसी तन्हा कोने में बैठ जाने का नाम है। बिल्कुल नहीं। हकीकत में एक सच्चा सूफ़ी कभी दुनिया से नहीं भागता, बल्कि ये तो इसी दुनिया में रहकर अपना एक इंतहाई मुस्बत और अमली किरदार अदा करने का नाम है। इस बात को समझते हुए स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो हमारे माशरे के बिखरे और टूटे हुए इंसानों की रूहानी तत्हीर का एक वाकई बहुत बड़ा फरीज़ा सरअंजाम दे रही है, ताकि वो माशरे के कारआमद और बेहतरीन इंसान बन सकें। और इंटरव्यू में हज़रत जी के अल्फाज इस हवाले से बिल्कुल दो टोक थे। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा, तसव्वुफ़ तर्क दुनिया की तालीम हरगिज़ नहीं देता, तसव्वुफ़ तो है ही इंसानी तत्हीर की कोशिश। असल में दुनिया की मुश्किलात से घबराकर उसे छोड़ देना तो एक तरह का फ़रार है। सच्ची रूहानियत का तो तकाजा ही यही है कि आप लोगों के दरमियान रहें, उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हों और उनकी इस्लाह का बाइस बने। तो फिर सवाल ये है कि हकीकी तसव्वुफ़ के तकाज़े आखिर हैं क्या? जैसा कि हम देख सकते हैं, हकीकी तसव्वुफ़ में इस तन्हाई पसंदी और दुनिया से कट जाने को सख्ती से मुस्तरद किया जाता है। इसकी बजाय तमामतर फोकस इस बात पर होता है कि इंसान की अमली तौर पर किरदार साजी की जाए, लोगों के हुकूक अदा किए जाएं, और जो लोग अंदर से टूट चुके हैं या माशरे में बिखर गए हैं, उन्हें दोबारा ईमान और मोहब्बत के एक इंतहाई मजबूत रिश्ते में जोड़ दिया जाए। और यही बात हमें हमारे आखिरी हिस्से की तरफ ले जाती है, जदीद दौर में सूफियाना फ़िक्र, जो दरअसल आज के चैलेंजेस का एक मुअस्सर रूहानी इलाज है। अब हम सब के जहनों में ये सवाल तो ज़रूर आ सकता है
کہ یہ صدیوں پرانی روحانی تعلیمات آج کے اس مشینی اور تیز رفتار دور میں بلا کیا معنی رکھتی ہیں۔ انٹرویو میں بھی یہ ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال اٹھایا گیا تھا کہ جدید دور میں تصوف اور صوفیانہ شاعری کی آخر اہمیت کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ کے ان سنہرے اسباق کو آج کے انسان کی تلخ حقیقت اور اس کی باطنی بے چینی کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اب اس موازنے کے حوالے سے جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے نا، وہ ان دونوں صورتحال کا بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہونا ہے۔ ذرا سوچئے، آج کے دور میں انسان کو بس ایک پیسہ بنانے والی مشین سمجھ لیا گیا ہے، جس نے ہر طرف ایک عجیب سی مایوسی اور تنہائی پھیلا دی ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس جب ہم تصوف کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں اس کھوکھلی مادیت سے نکال کر روحانی بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ انسانیت سے بغیر کسی غرض کے محبت سکھاتا ہے اور ایک انتہائی روشن اور امید سے بھرا راستہ دکھاتا ہے۔ اس ساری گفتگو اور تجزیے کا اگر کوئی ایک سب سے طاقتور پیغام ہے تو وہ حضرت تابش کمال کے اس مقولے میں قید ہے۔ انہوں نے فرمایا، انسان سے پیار تصوف کا منشور ہے۔ اگر کوئی انسانوں کو تقسیم کرتا ہے تو وہ صوفی نہیں۔ کیا زبردست بات ہے! یہ ایک جملہ سچے تصوف کی اس وسیع، غیر جانبدار اور محبت بھری بنیاد کو ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے جو واقعی ہر قسم کے تعصب اور نفرت سے پاک ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ تصوف کبھی بھی دنیاوی ترقی کے خلاف نہیں کھڑا ہوتا، بلکہ یہ تو انسان پر صرف ایک بہت ہی بنیادی اور خوبصورت پابندی عائد کرتا ہے، اور وہ ہے خدا کی مکمل اطاعت اور اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے بے لوث محبت۔ سچ پوچھیں تو یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری دنیاوی کامیابیاں اور حقوق العباد ہماری روحانی معراج کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ اپنی گفتگو کے اختتام پر یہ ایک انتہائی گہرا سوال ہے جو ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا بحیثیت مجموعے آج کی انسانیت بقا، امن اور اس روحانی روشنی کے راستے کا انتخاب کرے گی، یا پھر ہم سب اسی طرح جدید دور کی مادی تاریکیوں اور مایوسیوں میں بھٹکتے رہیں گے؟ فیصلہ یقیناً ہم سب کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہماری آج کی اس فکری نشست کا سفر یہی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔